पूरा दिन मैं इतनी मेहनत करूँ फिर भी थकावट नहीं होती, या फिर मैं इतना खुश कैसे रहूँ, दिखावा करूँ या फिर मैं हकीकत में ही इतनी खुश रहती हूँ कि मैं पहले भी ऐसी ही थी या फिर अब ही ऐसी हूँ। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, शुरू में मैंने कुछ 2 लाइनें बताई थी आप सभी को कि मैं शुरू से ऐसी हूँ या अब जाके हुई हूँ। तो देखिए, गृहिणी है ना, मैं नहीं हूँ। हर गृहिणी मतलब बहुत मुश्किलों का सामना करे। हर गृहिणी का मतलब मन भी इतना कोमल हो गया, उसे कोई भी थोड़ी सी भी बात कह देगा ना तो वो अपने सीधा दिमाग पे ले है और सोचती रहे। काम जरूर करेगी लेकिन सोचती रहेगी कि उसने ऐसा क्यों बोला और वो क्या सोचता है मेरे बारे में, क्या सोच कर उन्होंने ये बात बोली है, चाहे कोई भी हो। क्योंकि हमारे आसपास है ना ऐसे बहुत से वो हैं कि हमें तकलीफ पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, चाहे अपनी रिश्तेदारी में हो या आसपास हो, पड़ोस में हो या अपने घर में, ससुराल में, कहीं भी हो। तो ऐसे ज़रूर 1-2 गिने चुने लोग ज़रूर मिलेंगे, या लेडीज हो या आदमी हो। तो आज मैं ना इसी बारे में बात करूँगी। तो देखिए, मैं पहले से ऐसी नहीं थी। मैं कहीं मतलब शादी के बाद भी और शादी से पहले भी मैं सिर्फ अपने घर से मतलब रखती थी, काम से मतलब रखती थी। क्योंकि मैंने खुद ने ऐसा लगा करता कि मेरे में पता नहीं क्या है, मैं हिचकिचाया करती, बाहर नहीं जाती यानी। और बात करने का तो मैंने बिल्कुल ही वो नहीं था कि मैंने किससे क्या बात करनी है क्या नहीं। तो मैं सखी सहेली हो हाँ, ये मेरी फ्रेंड हो, कुछ भी नहीं था मेरा। तो मैं बस यही रहा करती हमेशा। और ससुराल में भी कुछ ऐसा ही था। कोई मैंने थोड़ी सी बात भी बोल देता ना तो मैं अंदर ही अंदर है ना, गुस्सा तो ऐसा आया करता कि कांपनी छूट जाया करती। लेकिन सामने वाले को क्या जवाब देना है, चाहे मेरी गलती ना हो तो मैं चुप हो रह कर न रो कर न सहन कराया करती। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। बहुत ही मतलब मैं ऐसी थी कि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी सफाई में कुछ बोल सकूं। तो मैं बहुत ही, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, जब हमारे कोई हमें समझाने वाला हो ना हमारे साथ में, या हमारा जीवन साथी लगा लो, ऐसा वो है कि हमें समझता है और हमें इन सब मुश्किलों से बाहर निकाला है, तो ऐसा ही कुछ मेरा है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात बताऊं तो मेरे हस्बैंड है ना मेरे लिए बहुत ही वो हैं कि इन्होंने मेरे तय बोलना सिखाया कि भाई किसको क्या जवाब देना है, किस टाइम पे जवाब देना है। कोई आप सामने वाला आपकी बेइज्जती करता है तो उससे कैसे आपने बात करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी तरफ से किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। हाँ, गलत सहन मत करो और अत्याचार सहन मत करो, ये ज़रूर है कि भाई मैंने ये थी कि मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूँ और अपने बच्चे ने भी इसी रास्ते पर चलाऊँ। तो देखिए, पहले मैं बहुत ही ऐसी थी कि मैं जवाब नहीं दे पाया करती। लेकिन धीरे 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 जैसे ही मैं यूट्यूब पर आई हूँ मैंने समझ भी आई अक भाई, क्योंकि खुद इन्होंने कहा कि खुद नहीं हिम्मत जुटानी पड़ेगी, दूसरा कब तक आपका साथ देगा। एक न एक दिन तो अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए, अपने मतलब कुछ सपने हो या कुछ भी हो, अपने लिए खुद ने हिम्मत जुटानी ज़रूरी है। क्योंकि लेडीज जब तक खुद हिम्मत नहीं करेगी ना, खुद की कमज़ोरी बनकर रहोगी कि भाई मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं ये जवाब नहीं दे सकती सामने वाले को, चाहे वो सही हो तो भी अपनी बात नहीं रख सकती, तो उसे लोग ऐसे ही टॉर्चर करते रहेंगे, तकलीफ़ देते रहेंगे। और रही बात सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पाने के बाद है ना मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया है। क्योंकि मैंने इतनी खुशियाँ पहले कभी नहीं मिली और ना ही मैंने इतनी समझ थी कि मैंने क्या बात करनी है। क्योंकि मैंने बात करने की भी नॉलेज आई है। अगर आप मेरी शुरू की वीडियो देखोगे ना तो सच बताऊं तो बात करने की मैंने पता भी नहीं था कि कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है। और रही खुई, वो हम सोचते हैं कि हमें ये लोग तकलीफ़ दे रहे हैं कुछ उल्टा सीधा बोल कर न, तो वो तकलीफ़ नहीं है, हमें तकलीफ़ वो है, लेकिन दुख हो है। लेकिन कहीं ना कहीं वही हमारी हिम्मत और ताकत बना है कि हमें और आगे सपना जो हमारा पूरा करना है, हम कुछ कार्य करा हाँ उसमें हम आगे बढ़ा। तो देखिए, मैं ना सब कुछ मतलब बातें ने इग्नोर करके न और यूट्यूब पर आई। क्योंकि बहुत से ने बहुत कुछ बोला था और मैं रोया भी करती, खूब रोया करती। और मेरे इतनी तकलीफ आया करती कि मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। मेरे हस्बैंड ने बहुत ही दवाई पानी दवाई मतलब इलाज करवाया, लेकिन फिर इन समझाई तो उसके बाद फिर मैंने हिम्मत मिली। और दूसरी
कई बंदे ऐसे हों कि हमारे रिश्तेदारी में भी नहीं होंगे और ना ही हमारा कोई उनसे संबंध हो, लेकिन कई बातें ऐसी उन्होंने बोल दी थी और हमारे आसपास भी नहीं थी। अक भाई मैंने कहूँ मेरे सखी सहेली या कुछ भी हो, बस ऐसे ही अनजाने में कहीं मुलाकात हुई थी तो वो ऐसी ही बातचीत हो जाया करती, तो उनने मेरे प्रति और मेरे हस्बैंड के प्रति कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो कि मेरे है ना बहुत ही तकलीफ हुई और मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि हमने सब ना अपने जैसा सोचा करती। अगर भाई सब मेरे जैसे हैं, मन साफ के हैं, अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी बात बोली ना तो वो मेरे बहुत ही तकलीफ हुई और उस बात का मैं आज भी याद करूं तो बहुत दुख हुआ है उन बातों का कि सामने वाले ने ये बात किस लिए बोली। और ख़ास करके मैं है ना सब कुछ बर्दाश्त कर लूँ अपने हस्बैंड के लिए, एक शब्द बर्दाश्त नहीं करती। अगर इन पे कोई उंगली उठाओ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करती, मैं अपना आपा खोलूँ। हालांकि उनका है ना कल लाइव में कमेंट भी आया था, मैंने उसके बाद उनसे बात करनी और कोई भी मतलब रिश्ता या वो ऐसे रखना बंद कर दिया था। रिश्ता तो हमारा कोई है ही नहीं था, वैसे बोलना चाली भाईचारा का वैसे ही था। तो फिर कल कमेंट आया तो हो सकता है फिर मैं चलो कोई बात नहीं, अगले ने होगा महसूस होगा भाई गलत शब्द बोल रहा है और मुंह पर बोलते ना तो अलग बात थी, लेकिन उन्होंने है ना बाहर किसी की लाइव में कुछ बोला था तो उन मैटर ने मैं यहाँ पर नहीं लेके आऊँगी, वो जवाब मैंने उस टाइम दे दिया था। लेकिन उन बातों ने ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत जुटाई नहीं, इतनी हिम्मत जुटाई कि मेरे हौसला और भी बुलंद हुए और मैं सब कुछ भूल के ना और तो झाड़ू पोछा मेरा सारा हो गया है, पूरा घर क्लीन। अभी मैं नहा खाऊँगी और ब्रश करूँगी। पतिदेव जी नहाए हैं, वो ब्रश कर रहे हैं, फिर हमारा नाश्ता रह जाएगा बनाने के लिए, पूजा पाठ रह जाओगी। और टाइम अभी में 7:10 हुई है ना, 7:10 हो गई है। तो इस टाइम मेरा सारा काम हो गया, इतना करना है और लड्डू गोपाल जी को नहला के पूजा करूँगी और फिर मेरा और अनिल जी का नाश्ता बनाऊँगी। पसीना देखो गर्मी कितनी हो रही है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद नहा होकर इग्नोर करके न आगे बढ़ी। तो देखिए सबसे मेन बात है हमारे आसपास कौन के बोल है के कहेगा के सोचे हमारे बारे में, ये सब कुछ है ना हमने इग्नोर करना सीखना है। और हम इग्नोर करांगे ना तभी हम आगे बढ़ पाएंगे अपने जीवन में भी और अपनी खुशियाँ में भी कदम रख पाएंगे। क्योंकि ऐसा हो है कि एक बार दिमाग में बात घुस जाए ना वह जल्दी से लिगड़क होनी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप ने बिजी रखने की कोशिश करूँ हूँ मैं और हर एक बात ने इग्नोर करने की कोशिश करूँ हूँ, करती हूँ इग्नोर, बहुत को इग्नोर करती हूँ। और अब तो मेरे बारे में कोई बार कितना ही कुछ भूखे जाओ मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मन रहने की हिम्मत और मिला है, जुनून और चढ़ा है। हाँ मैं यहाँ तक इनकी वजह से यहाँ तक आई हूँ और जवाब मन ने किसी को नहीं देना। मैंने एक बात सोच ली थी कि कोई मेरे बारे में गलत बोलेगा ना, गलत सोचेगा, उसका जवाब है ना मेरे भगवान देंगे और मेरे लड्डू गोपाल जी हैं जो कि मैं बहुत मानती हूँ और दे भी हैं। भगवान वो क्या करन ऊपर लगे मार पड़ा है जिद सबका जवाब दे दे है। तो मैंने किसी से बहसबाजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उस टाइम पर मैंने समझ नहीं थी, मैंने बहुत बहसबाजी मतलब खुद कभी तकलीफ पहुँचाई भाई। मैं डिप्रेशन में रहा करती, उस टाइम पे मेरे छोटे बच्चे थे, पशु भी रखा करती और बहुत सा मतलब एक ऊपर से चैनल भी डिलीट हो गया था, तो बहुत परेशानियां का सामना कराया था। लेकिन आज ने मैं उन्हें आसपास भी नहीं फटकने देती। सिर्फ मेरे घर में और मेरे दिल में मेरी खुशियों की जगह है, बल्कि फालतुओं की जगह नहीं है, जो कि मैं आन भी नहीं देती। अब भाई मेरे पास में कोई नेगेटिव बात आवे या फिर कोई कुछ बोला है तो भाई मैं है सबसे यही कहूँगी जो भी बाण मतलब करे हैं ओजे हाँ ससुराल में भी हो भाई, सासू ननद भी हो हैं, बहुत ताने मारे कचौद मारे या फिर पड़ोस में भी हो जाए हैं। हाँ तो ईब मैंने इतनी समझ आ रही है कि मैं चेहरा देख कर नहीं बता दूँ सामने वाला क्या सोच रहा है, तो उस तरह मैं दूरी ही बना कर रखा करूँ। मैं ज़्यादा इन बातों में गुड़िया नहीं करूँ, ना मैं किसी ने मतलब ज़्यादा अहमियत दिया करूँ, ना ही मैं किसी की लाइफ में दखल अंदाजी दिया करूँ। मैं अपने और अपने परिवार के इनमें ही रहती हूँ कि मैंने क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि हम जितना दूरियां बना के रखेंगे ना उतने ही खुश रहेंगे। और वही बात है कोई कुछ बोलने या तो है ना तकलीफ पहुँचाने वाला तो दूर बैठे बैठे भी पहुँचा दें। अब भाई दूर से भी कुछ ना एक राजी खुशी की बात कुछ है ना तो भी तकलीफ दे सके हैं देनी है, तो जिसने खुशी बर्दाश्त नहीं हो तो है ना सबसे बड़ी बात यह है इग्नोर करो और आगे बढ़ो, सब कुछ इग्नोर करके ना तो भाई ये है। और अपना काम करोगे ना उतना ही, और ये मत सोचो कि हमारा में कुछ कमी है। और
और सच बताऊँ ना तो मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। हिंदी आओ है, इंग्लिश तो मैं बस तुक्का मार ही आओ है, बहुत कम आओ है, ना के बराबर इंग्लिश आओ है मैंने। लेकिन फिर भी मैं उन्हीं की वजह से आगे बढ़ रही हूँ कि भाई कोई मेरे बारे में क्या सोचा है, क्या बोला है, उसी से मैंने ना ताकत मिल रही है। और सब कुछ मैंने इग्नोर करके ना आगे बढ़ रही हूँ अपनी लाइफ में और अपने गृहस्थी में बहुत ही खुश हूँ। और सच में ऐसा जीवन शायद ही कभी ये होता कि भाई मैं अंदर बाहर नहीं निकलती, नहीं दुनियादारी जानती और ना ही कोई मेरे को कुछ बोलता, तो मैंने इतनी समझ भी नहीं आती। वैसे ही मैं घुट घुट कर डर कर जिंदी। तो देखिए सबसे बड़ा तो हाथ है मेरा पति देव जी का मेरा आगे बढ़ाने में। और दूसरा हाथ से भाई मैं तो लगा हुए हूँ कि दूसरा मकसद मतलब ये है कि जो मेरे बारे में कुछ गलत शब्द बोले थे या किसी ने टॉर्चर किया है, तकलीफ़ देने की कोशिश करी है, उनका भी धन्यवाद करूँ मैं तो, क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं वजह है कि मैं आगे बढ़ी हूँ और मैंने ताकत मिली है, खुद के पैरों पर खड़े होने की कोशिश करी है और मैं आगे बढ़ भी रही हूँ। और बस सभी से यही, क्योंकि गणकरी बाण है ना किणत्याव है कि कोई के कहा है के सोचा है। और देखिए हम कुछ नहीं करांगे ना तो भी सोचनी है तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा, तो हमने सफाई देने की या वो करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये है कि हम अपनी मस्ती में अपने धुन में अपना काम करांगे, अपने गृहस्थी में रवांगे, खुश हाल रवांगे, तो भी लोग घमंडी कहेंगे क्या फिर कुछ ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे कि जो हम है ही नहीं। तो हमें है ना सब कुछ ऊपर लप छोड़ना है और इग्नोर करके ना आगे बढ़ता रहना है सच्चाई के रास्ते पर। तो देखिए सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया था, अभी थोड़ा हर टाइम मैं अपने लिए भी निकालती हूँ, इस सारा काम निपटा कर न साफ़ सफाई कर न, क्योंकि थकावट हो है, हर किसी का थकावट हो है काम करने के बाद, लेकिन मैं अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखूँ ना तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाए है। मैंने कोई नूर नहीं लगता कि भाई मैंने इतना काम करे और मेरे देह दुख है या शरीर दुख है। हाँ बस ये है कि भाई कुछ हमने अपने हाथों से भी अपना केयर करनी पड़ा है, जैसे कि मैं सिर दुखने लग जाए है, सिर भारी होने लग जाए है, तो मैं है ना सिर में मसाज करती हूँ इस तरह, या फिर अपनी केयर खुद करना भी ज़रूरी है। घर के साथ साथ हम अपने केयर कराएंगे ना तभी हम अपने परिवार की और देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने तेल मालिश कर ली थी मैंने अच्छे से, और अब मैं बाल बालूंगी। और मेहंदी लगाने से ना मेरे बालों में बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा। एलोवेरा हुई, मेहंदी हुई, ये लगाने से ना आप भी देखते होगे कि मेरे बाल मतलब घने और लंबे भी हो हैं। तो देखिए धीरे धीरे ना सब कुछ चेंज हो गया है, बदला है, एकदम से कुछ नहीं होता। हम भी पहले जैसे पहले थे वैसे अब नहीं रह रहे हैं, क्योंकि दुनियादारी देख कर ना सीख ज़रूरी है और आगे बढ़ना भी ज़रूरी है भाई। गृहिणी की मतलब गृहिणी ने हर कोई ये सोचा है कि ये कमज़ोर है या फिर इन्हें जिस तरह हम रखेंगे उसी तरह रह ले हैं। बहुत सी लेडीज ससुराल में भी टॉर्चर हुए हैं या फिर घुट घुट कर न जिए जाओ है, खुशी उनके चेहरे पर मतलब दिखा ही कौन भाई वो खुशहाल जिंदगी जीवन है। तो सबकी मैं इग्नोर करके ना मेरी मानो तो इग्नोर ही करो, जो आपने तकलीफ़ दे है उन्हें इग्नोर करो, दुख दे है उन्हें इग्नोर करो और अपना लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छे अपना कार्य करते रहो और सब कुछ है ना ऊपर वाले पे छोड़ दो। वो जो भी करे है ना वो मतलब भविष्य के लिए बहुत ही, और ज़िंदगी मेरी इसी तरह बदली है, मेरा जो भविष्य है ना इसी कारण बदला है। नहीं तो मैं परेशान बहुत ज़्यादा रह सकती हूँ अगर टेंशन लेना चाहूँ तो, लेकिन नहीं, सब कुछ इग्नोर करके आगे बढ़ी। तो दोस्तों काम है ना सारा हो गया है और अभी बस दोपहर का खाना बनाना बाकी है, तो वो बनाऊंगी मैं 12 साढ़े 12 बजे से लगूंगी उसका। तो अभी है ना इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। आज का व्लॉग आप सभी ने कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपना प्यार सपोर्ट और भी बढ़ाएं, ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि मैं नई हिम्मत मिले और मेरे जैसे और बहन हैं उनमें भी भाई उनमें भी हिम्मत जाकर कि वो जो करना चाहूँ उन सपने देखें वो अपने पूरे करें। तो कमेंट करके ना ज़रूर बताना कि मेरी राय कैसी लगी है, और मैं ज़्यादातर अपनी ही लाइफ की जो है वही बताऊंगी, आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी। ये नहीं है कि मैं ऐसे ही मनत गढ़त कहानियाँ ये वो है वो नहीं है। जो पहले मैं कैसी थी और यूट्यूब पाने के बाद मैं किसी हुई हूँ के मतलब बदलाव आए हैं जीवन में, ज़िंदगी में, सब कुछ ही आप सभी के साथ में शेयर होया करेगा। और
बने रहिएगा वीडियो पर। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग्स में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।